आज हम बात करेंगे मूल्यांक और भाग्यांक की। यदि आपका मूल्यांक है यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 9 आ रहा है या 9 तारीख को आप जन्मे हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, महीना और साल नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को जो टोटल करोगे उसको बोलते हैं मूलांक। तो यह मैंने निकालना भी सिखा रखा है, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं जिनको नहीं पता है। नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 और आपको 9 का टोटल आ रहा है, जैसे कि 8 और 1 यानी कि 1 और 8 18 का टोटल आ रहा है 9। इस तरह से आप टोटल करेंगे, जिसका टोटल आ रहा हो डेट ऑफ बर्थ का 9, तो आपका बनता है 9 मूलांक। एक होता है हमारा भाग्यांक, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर भी, जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर आता है, यानी कि आपकी डेट, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, आपका महीना और आपका साल पूरा। तो हमारे 2 नंबर हमारी लाइफ के अंदर होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका लकी नंबर यानी कि, और दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक। एक मूलांक, एक भाग्यांक। अब हमारा, यदि हम दोनों को मिलाकर अब करने वाले हैं प्रिडिक्शन। यदि आपका मूलांक है यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 या 18 या 27, तो आपके जीवन में क्या होगा यदि आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल करके आ रहा है 1। आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमें 2 नंबर लेने हैं, एक मूलांक, एक भाग्यांक। हमें देखना है यदि हमारा मूलांक आ रहा है 9 और हमारा भाग्यांक आ रहा है 1, नंबर 1, हमारे जीवन में हमें क्या सफलता प्राप्त होगी? तो आपको जीवन में मिलने वाली है बहुत सी सफलताएं। आपका नेचर हो सकता है थोड़ा सा एग्रेसिव, आपको छोटी छोटी बातों पे आ सकता है बहुत ही जल्दी गुस्सा, पर आप बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। कहीं पर भी किसी से आर्ग्यूमेंट करना हो तो आपसे कोई भी नहीं जीत सकता है, आप उसे आर्ग्यूमेंट में अवश्य ही हरा देंगे। लाइफ में आपको सफलताएं मिलती रहती हैं, परंतु कभी कभी आप अपने गुस्से की वजह से उनको खो भी देते हैं। तो थोड़ा सा आपको गुस्से पे को कंट्रोल करने की है आवश्यकता। गुस्से को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपसे कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि आपका मूलांक है 9 जो कि है मंगल का नंबर, और आपका डेस्टिनी नंबर है 1 जो है सूर्य का नंबर। तो दोनों ही घनिष्ठ मित्र हैं और आपको देने वाले हैं जीवन में बहुत सी सफलताएं। गवर्नमेंट जॉब में भी आप लोगों को देखा गया है। अब हम बात करते हैं जिनका मूलांक है 9 और जिसका डेस्टिनी नंबर है 2 यानी कि 2, उन लोगों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। उन लोगों को लाइफ में करना पड़ जाता है कई बार स्ट्रगल। उनको अपने काम में तो मिलती हैं सफलताएं, यानी कि धन से संबंधित उनको कम ही प्रॉब्लम देखी गई है, परंतु उनको मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनका मैरिज के अंदर तालमेल बहुत ही मुश्किल से बैठता है। कई बार मैरिज में लेकर उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पति पत्नी में सामंजस्य बैठने में उनको दिक्कत आती है। फाइनेंशियली ये लोग ठीक रहते हैं, ग्रो करते हैं, और आने वाले समय में ये लोग तरक्की करते हुए चले जाते हैं। इनके जीवन में सिर्फ एक ही इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो कि है इनकी मैरिज लाइफ। तो मैरिज लाइफ में यदि दिक्कत है आपके, तो आपको आराम से बैठ के अपने मन की बात सुननी चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए, जो भी आपको लगता है ठीक। अब हम बात करते हैं जिनका मूलांक है 9 और जिनका भाग्यांक है 3। ऐसे लोग स्पिरिचुअल साइंस की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। ज्योतिष सीखने का भी इनको बहुत शौक होता है और ये इधर उधर से किताबें पढ़ के भी ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्योतिष में विश्वास भी बहुत होता है इनका,
और ज्योतिष करने के लिए बहुत ही ललायत रहते हैं और यह लोग इस ज्ञान को सीखते भी हैं और फिर उसको अप्लाई भी करते हैं। जिनका भाग्यांक हो 3 और मूलांक हो 9, ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिष भी होते हैं। जिनका मूलांक हो 9 और भाग्यांक हो 4, ऐसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार इनके अपने ही इन्हें धोखा दे जाते हैं और कई बार यह भी देखा गया है वह जिस कार्य को करते हैं उसमें उन्हें कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो और कई बार यह भी देखा गया है कि ये कुछ कार्य करते हैं इनको अपार सफलता मिलती है। जिनका मूलांक हो 9 और भाग्यांक हो 4, इन लोगों का रिजल्ट थोड़ा मिला जुला सा देखा गया है। अब बात करते हैं जिनका मूलांक हो 9 और भाग्यांक हो 5, ऐसे लोगों की लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ होती है, परंतु इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, परंतु मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। थोड़ी देर से मिलता है परंतु मिलता है। यह लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का इशू इनको रहता है। हेल्थ से संबंधित इनको डॉक्टर को रेगुलर अपनी जांच करानी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इशू को लेकर ये कई बार अपने इम्पॉर्टेंट कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हेल्थ का इन्हें ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। अब बात करते हैं जिनका मूलांक है 9 और भाग्यांक है 6। जिनका भाग्यांक 6 होता है और मूलांक 9 होता है, ऐसे लोगों की तो कंट्रोवर्सी पीछा ही नहीं छोड़ती है। कभी ऑफिस में, कभी घर में, और कुछ नहीं तो अपने ही घर में इनकी कंट्रोवर्सी हो जाती है। कुछ ना कुछ फचरों में पड़े ही रहते हैं। ऑफिस में इनकी पीछे से इनकी चुगलियां लगती रहती है और यह किसी भी कंट्रोवर्सी में कभी ना कभी फंस जाते हैं। तो इनको रखना चाहिए थोड़ा सा ध्यान, सतर्क रहना चाहिए, अपने कान खुले रखने चाहिए। घर में भी सबसे बातचीत करके चलना चाहिए, भाई मैंने ये बात नहीं कही है। यदि इनके मुंह से छोटी सी भी बात निकल जाती है तो बन जाती है इनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। तो इसीलिए यही इनके लाइफ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मैं ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। जिनका मूलांक 9 है और भाग्यांक कोई भी है, वह अपना नंबर चूज़ करके देख सकते हैं। तो यदि आपको डिटेल में वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पे आपको मूलांक की वीडियो मिल जाएगी, आप वह जाकर देख सकते हैं। अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक तो अवश्य ही कर दीजिए। लाइक की आपकी बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए यदि आपके साथ ऐसा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जिनका मूलांक होता है 9। मूलांक कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया, परंतु फिर बता देती हूँ, और हमारी वीडियो भी है चैनल पे, वह भी आप देख सकते हैं। मूलांक होता है हमारी जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जो इस डेट पे हम पैदा हुए हैं, या तो वो 9 तारीख हो या उसका टोटल 9 आता हो। और भाग्यांक वह होता है जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जिस महीने हम पैदा हुए हैं और जिस साल हम पैदा हुए हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिखकर टोटल कर लीजिए। वह जो नंबर आया हो उसको सिंगल डिजिट में कर लीजिए, वह हमारा भाग्यांक हो जाता है। अब हम बात करते हैं जिनका मूलांक है 9 और भाग्यांक है 7। ऐसे लोग टीचिंग लाइन में बहुत ही अच्छे होते हैं। यह दूसरों को सिखाना बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। यह घर में भी या ऑफिस में भी या कहीं पर भी आगे लीड करने में विश्वास रखते हैं। यह लोग सिनेमा जगत में भी हो सकते हैं और कला के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। लाइफ में इनको सक्सेस मिलती है और यह अपना जीवन शांति से जीने में विश्वास रखते हैं। जिनका मूल्यांक हो 9 और भाग्यांक हो 8, ऐसे लोग बहुत ही फायरी नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस की नौकरी में, आर्मी में, ऐसी जगह पे उनका उचित स्थान है,
क्योंकि यह लोग लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। किसी और की लड़ाई हो रही होगी, बीच में आएंगे छूट छुटाव करवाने के लिए, तो समझ जाइए वह 9 मूल्यांक है और 8 भाग्यांक है इनका। जो बीच में कूद के, जिनको डर ना हो कि हमारे लग जाएगी, चोट लग जाएगी, दोनों का छूट छुटाव करवाने में बीच में आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा यही फैसला करा के मानेंगे हमारी लड़ाई का। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका 9 मूल्यांक होता है और 8 भाग्यांक होता है। परंतु कई बार दूसरों की लड़ाई में फंस के इनको भी नुकसान हो जाता है। सारी बातें इनके ऊपर आ जाती हैं और दूसरे के झगड़े में ये खुद फंस जाते हैं और कई बार तो इनको बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है इसी कारण से। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। मैं मानती हूँ आपका नेचर है, परंतु थोड़ा सा कंट्रोल रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हो जाती है आपके परिवार को इस नेचर को लेकर दिक्कत। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब हम बात करते हैं जिनका मूलांक भी 9 हो और भाग्यांक भी 9 हो, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या बेनिफिट्स होते हैं। जिनका मूलांक भी 9 हो और जिनका भाग्यांक भी 9 हो, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कार्य व मशीनी कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा नया नया करने में लगे रहते हैं, नई चीज़ ट्राई करने से कभी नहीं डरते हैं। इनके जीवन में एक ही दिक्कत होती है, इनकी मैरिज लाइफ में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनका अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा आती है इन्हें दिक्कत, क्योंकि ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड और ये चाहते हैं कि इनका जीवन साथी भी इनको उतना ही डिवोशन दे जितना कि ये उसको देते हैं। ये उनको हर बात में बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यह भी उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं और जब इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो हो जाता है इनका अपने जीवन साथी से झगड़ा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें और कमेंट्स देना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।